Next, use data from the data booklet to predict whether a reaction might take place when the following pairs of aqueous solutions are mixed. If a reaction occurs, write an equation for it and calculate the E नॉट ऑफ द सेल। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि V2 प्लस और SN4 प्लस का रिएक्शन करना है। अब हमको ये पता है कि SN4 प्लस इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिन, विच मीन्स टिन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो टिन को रिड्यूस होना होगा। तो SN4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव SN2 पॉजिटिव। तो एक इक्वेशन ये है जिसको हमें डेटा बुकलेट से देख के निकालना है, और इसकी जो ई नॉट वैल्यू है वो आती है पॉजिटिव 0.15 वोल्ट। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन जो है वो क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है तो V2 पॉजिटिव हैज टू ऑक्सीडाइज, तो V2 पॉजिटिव विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड विल फॉर्म V3 पॉजिटिव। ठीक है ना, ये ऑक्सीडेशन की इक्वेशन है और इसकी ई नॉट वैल्यू आ रही है, अगर हम इसकी रिड्यूस फॉर्म की बात करें तो इसकी वैल्यू है -0.26। अब क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है इससे -0.26 बिकम्स +0.26 वोल्ट्स। तो सबसे पहले ई नॉट चेक करते हैं कि ओवरऑल ई नॉट पॉजिटिव है कि नहीं। तो ओवरऑल ई नॉट जो है that becomes positive 0.41 volts, and if the overall E naught value is positive, it means this reaction is happening. So does a reaction occur? Yes. What is the equation for this reaction? इक्वेशन के लिए इन दोनों हाफ इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट करने हैं। ओवरऑल इक्वेशन बिकम्स SN4 पॉजिटिव aqueous प्लस 2 V2 पॉजिटिव aqueous गिविंग अस SN2 positive aqueous plus 2 V3 positive aqueous, and the E naught of this cell is positive 0.41 volts. Next, it says that VO2 पॉजिटिव रिएक्टिंग विद Fe3 पॉजिटिव। अब हमें ये पता है कि Fe3 पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा फर्दर, तो वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। तो वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव गोइंग टू Fe2 पॉजिटिव, और वो इक्वेशन हो जाएगी Fe3 plus electron giving us Fe2 positive। इसकी ई नॉट वैल्यू होती है पॉजिटिव 0.77 वोल्ट। अब जब ये रिड्यूस हो रहा है तो VO2 पॉजिटिव मस्ट अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो यूजिंग द डेटा बुकलेट वी नीड टू फाइंड एन इक्वेशन इन विच VO2 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइज्ड। तो एक इक्वेशन तो मिल गई, इसमें क्या हो रहा है, VO2 पॉजिटिव प्लस water giving us VO twice positive plus 2H positive plus electron। इक्वेशन इज देयर, लेकिन इसकी ई नॉट वैल्यू हो गई -1.00 वोल्ट्स। तो अगर हम इसका टोटल करें 0.77 माइनस 1.00, इससे हमारी ई नॉट वैल्यू जो है वो आ रही है -0.23 वोल्ट्स। और ई नॉट वैल्यू अगर नेगेटिव में हो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो feasible नहीं होता। तो does a reaction occur? No. If a reaction will not occur, it will not have an equation, it will not have a net E naught value. Although हमने E naught value कैलकुलेट की है, लेकिन वो कैलकुलेट की थी just to find out के does a reaction occur, और वैल्यू नेगेटिव आई है। नेगेटिव वैल्यू ने हमें बताया कि रिएक्शन नहीं होगा। तो जब रिएक्शन नहीं होगा तो इन रियलिटी अगर आपने ये सेल बनाया भी तो it will not function because the reaction will not take place, and when the reaction will not take place there will be a no net cell potential. Next, a half equation involving bromate 5 ions and bromide ions is shown. BrO3 minus plus 3H2O plus 6 electrons gives Br minus plus 6 OH minus aqueous, और इसकी नॉट वैल्यू है पॉजिटिव 0.58 volts. An alkaline solution of chlorate 1 ClO minus can be used to oxidize bromide ions to bromate 5 ions. Use the data booklet and the half equation shown to write an equation for this reaction. Okay, तो अगर ब्रोमाइड ब्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसकी नॉट वैल्यू हो गई नेगेटिव, और अगर ये रिएक्शन होता है तो ClO नेगेटिव जो है उसको
रिड्यूस होना होगा और उसके रिडक्शन की जो वैल्यू होगी दैट शुड बी मोर पॉजिटिव देन 0.58, क्योंकि 0.58 वाली वैल्यू तो नेगेटिव होने जा रही है। तो जो डेटा बुकलेट यूज करके जो इक्वेशन मिलती है वो मिलती है ClO माइनस गोइंग टू Cl माइनस। So the equation from the data booklet is ClO minus plus H2O plus 2 electrons giving us Cl minus plus 2OH माइनस, और इसकी ई नॉट वैल्यू है पॉजिटिव 0.89 वोल्ट। और जो गिवन इक्वेशन है उसको रिवर्स कर देना है, तो ये हो जाएगा Br माइनस प्लस 6OH माइनस गिविंग अस BrO3 माइनस प्लस 3H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.58 वोल्ट। तो ओवरऑल ई नॉट वैल्यू जो है दैट विल बी प्लस 0.89 minus 0.58, which gives us a value of positive 0.31 volts, and this proves that this reaction occurs. So when this reaction is occurring, now we need to balance the electrons and find out the overall redox equation। तो इसके लिए हम पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे ताकि उसके इलेक्ट्रॉन्स 6 हो जाएं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3 मोल्स ऑफ ClO माइनस एक्वस प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा नोट करो, 3 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे और 3 मोल्स ऑफ वाटर प्रोडक्ट साइड पे है, तो वाटर भी यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है। तो लेट्स कैंसिल आउट वाटर एज वेल। 3 मोल्स ऑफ वाटर, बल्कि मिटाने के बजाय लेट्स कट इट। you have 3 moles of water, right? तो 3 moles of water and 3 moles of water cancel out हो गए। इसी तरीके से नोट करो, फर्स्ट इक्वेशन की प्रोडक्ट साइड पे 2 moles of हाइड्रोक्साइड थे, तो 2 3 जा 6, वी गॉट 6 moles of हाइड्रोक्साइड। और दूसरी इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे 6 moles of हाइड्रोक्साइड है, तो ये हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोक्साइड भी कैंसिल आउट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच स्पीशीज ऑन आइदर साइड, ठीक है ना। तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो अब हम लोग जब इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें हम लोग इनको कंसिडर नहीं करेंगे, आपके वाटर को और ओ एच नेगेटिव आयंस को, क्योंकि वो भी कैंसिल आउट हो गए। सो ओवरऑल इक्वेशन बिकम्स 3 moles ऑफ ClO माइनस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस गिविंग अस 3 moles of Cl minus aqueous plus BrO3 minus aqueous, and that's it. Nothing else remains in the overall equation. Everything else gets cancelled out. So this is the overall equation, and our value, E naught value is positive 0.31 volt. Calculate the E naught cell for this reaction, already कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन वापस शो कर देते हैं। E naught of cell is equal to positive 0.89 minus 0.58, which gives us positive 0.31 volts, और यहाँ लिख देते हैं positive 0.31 volts। ये हो गया हमारे E naught of the cell। Next, when a concentrated solution of bromic 5 acid HbRO3 is warmed, it decomposes to form bromine, oxygen, and water only. Write an equation for this reaction. The use of oxidation numbers may be helpful. अच्छा, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि BrO3 जो है नेगेटिव आयंस वो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू ब्रोमीन, ऑक्सीजन एंड वाटर ओनली, और डिकम्पोजिशन है। तो रिएक्शन इज HbRO3, this is converting into bromine, oxygen and water। अच्छा, अब हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो राइट साइड पे बैलेंस है, ब्रोमीन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो अब इसको हम लोग बैलेंस करके बराबर करेंगे। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें HbRO3 को, तो हमारे पास 2 moles ऑफ ब्रोमीन हो गए, 2 moles ऑफ हाइड्रोजन हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 2 जा 6 moles ऑन द लेफ्ट साइड, और राइट साइड पे जो है वो
एक जो है वाटर के साथ लगा हुआ है, तो हमें 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस चाहिए। सो अब हम लोग यहाँ हो गया 5/2। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग जो है क्योंकि 5/2 जो है वो हम लोग सिर्फ पर मोल लेते हैं, तो अगर हमें 5/2 को कन्वर्ट करना होगा इनटू होल नंबर, तो ऑल वी हैव टू डू, ये इस वक्त तो बैलेंस है, ठीक है ना, इस वक्त जो इक्वेशन है बैलेंस है, बट यूजिंग अ फ्रैक्शन। तो 2 moles of HbRO3 will produce 1 mole of Br2, 5/2 moles of O2 and 1 mole of water। अगर हमें इसको कंप्लीट को होल नंबर में कन्वर्ट करना है, वी कैन एक्चुअली मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय 2 and this will become 4 moles of HbRO3 giving us 2 moles of Br2 plus 5 moles of O2 plus 2 moles of H2O। तो either of the two can be written। इन्होंने सिर्फ लिखा write an equation for this reaction, the use of oxidation numbers may be helpful। ये तो डायरेक्ट बैलेंसिंग से ही हमें मिल गई, ठीक है। तो इट्स आइदर 2 moles of HbRO3 or 4 moles of HbRO3, one of these two equations if written will be correct because they are both the same equation। the equation in green is a factor of the equation in red, उसको मल्टीप्लाई इक्वेशन रेड का मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो इक्वेशन ग्रीन मिल गई।